हर चीज मुसलमानों के खिलाफ की जा रही है। सरकार हो, प्रशासन हो, पुलिस तंत्र हो, कानून तंत्र हो, न्यायपालिकाएं हो, सभी का रवैया मुस्लिम विरोधी साफ साफ अंधे को भी नजर आ रहा है। मेरे दोस्तों, मौलाना मुफ्ती अजहरी साहब पर बाद में आएंगे, लेकिन आपको पहले कुछ नई चीज और बतानी है। जब कश्मीर के मुसलमान चीख कर बोलते थे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, सेना के जवानों ने, पुलिस के जवानों ने ये किया, हमारे साथ बलात्कार हो गया है, फर्जी एनकाउंटर किया है, घर में घुस के महिलाओं के साथ गंदगी की है, बदतमीज़ी की है, फर्जी किसी को उड़ा दिया है, तो दुनिया भर के मुसलमान हंसते थे। ख़ासकर भारत के मुसलमानों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हर दिन नया और बद से बदतर जुल्म कश्मीर के मुसलमानों पर होता रहा है। हम मुँह फेरते रहे हैं। ऐसी हाय कश्मीर के लोगों की लगी कि आज पूरे भारत के मुसलमान परेशान फिर रहे हैं। जो कल तक कश्मीर के मुसलमानों के साथ हो रहा था, हमने होने दिया, और आज हम सबके साथ वही हो रहा है। जुल्म और जालिम हम पर हावी हो गया है। अब एक तस्वीर कश्मीर से आई है जिसने बड़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। इससे क्लियर और क्या चाहिए। पहले भी आप देख चुके हैं कि ट्रेन के अंदर मुसलमान की दाढ़ी देखकर सीधा पुलिस का जवान, एक सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ, भारतीय सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति अपनी राइफल से कई मुसलमानों को मौत की घाट उतार देता है। बुर्का पहनी हुई महिलाओं को उल्टा सीधा बोलता है, नारे लगाता है, मोदी और योगी करता है, अमित शाह करता है, और फिर ये कहा जाता है कि वो दिमागी तौर से पागल था। लेकिन रिपोर्ट में आता है कि वो बिल्कुल सही था, वो बिल्कुल स्टेबल था, उसको कोई बीमारी नहीं, वो बिल्कुल होश में था। बहरहाल हम मानते हैं कि वो नशे में था, नफ़रत का नशा। ऐसे ही अब सेना भी मुसलमान विरोधी खुलकर हो गई है। सेना के जवान, पुलिस के जवान, ऐसी तस्वीरें लगातार आती रहती हैं। कश्मीर से एक और दिल को, जिगर को फाड़ देने वाली तस्वीर सामने आई है। किस पे इंसान और किस पे मुसलमान भरोसा करे। एक बूढ़े शख्स को ज़बरदस्ती उनका हाथ पकड़ के, यानी जिनकी उम्र 70 से 80 साल है, ज़बरदस्ती एक सेना का व्यक्ति हाथ पकड़ के जय श्री राम के नारे लगवाता है। देखिए, अब बोलो जोर से। जय श्री राम। अब बोलो जोर से। जय श्री राम। देखा दोस्तों, ये भारत की सेना, भारत की सिक्योरिटी एजेंसियां, उसमें मौजूद हिंदूवादी अब हवा चल चुकी है। अब बिना किसी वजह अगर एक बुजुर्ग के साथ ऐसा किया जा रहा है, और ये तो एक खबर सामने आ गई, देश भर में ऐसी कितनी घटनाएं हो रही होंगी जिनकी खबर में कोई जगह नहीं बनती होगी, जो तस्वीरें सामने तक नहीं आती होंगी। मेरे दोस्तों, अब भारतीय सेना, भारत की जो जितनी भी पुलिस हैं, उसके अंदर ऐसी चीज़ें घुल चुकी हैं। आरएसएस हर जगह घुस चुका है, हिंदूवादी लोग इस वक्त हर जगह घुस चुके हैं, और आज जो कुछ भी भारत में हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि इस्लामोफोबिया साफ नज़र आ रहा है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत कितनी बढ़ चुकी है आपके सामने है। लेकिन भारत के मुसलमान न दंगा चाहते, न फसाद चाहते, वो चाहते हैं सुकून से रहना। मेरे दोस्तों, जितना ही मुसलमान को पिछड़ा हुआ दिखाया जाता है, वही मुसलमान भारत का सर ऊंचा करता है। मेरे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया डे अचीवमेंट मेडालियंस पदक पाने वाले पहले कश्मीरी बने कामरान खान। सोचिए, जो मेडल और नाम कमा रहे हैं विदेशों में, उनमें मुसलमान लोग भी शामिल हैं भारत का सर ऊंचा करने में। लेकिन भारत के मुसलमानों से दूसरी तरफ यही सरकार इतनी नफरत भी कर रही है और करवा रही है। हिंदू संगठन खुलकर आपत्तिजनक और विवादित और दंगा करने के लिए माइक से ऐलान करेंगे, मुसलमानों को उल्टा सीधा माइक से बोलते हुए गरियाएंगे, लेकिन गिरफ्तार मुफ्ती साहब होंगे। गिरफ्तार कोई और नहीं, मुसलमान होगा। अब आपको अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के एक
जहरीले बोल बोलने वाले व्यक्ति का स्पीच सुनाने वाला हूं। नेता का नाम है दिनेश पाठी। खुला खुला मुसलमानों को गंदी बातें, घटिया बातें बोलते हुए उसकी बातों में जहालत नजर आ रही है। जो ये कह रहा है कि बिजली के बिना फव्वारा कैसे, जिसे लवर भंटस को ये नहीं पता, लवड़े ने भुजी हमको। भाई साहब, जो मुस्लिम वैज्ञानिक थे वो उस ज़माने में जब बिजली नहीं थी ऐसी ऐसी चीज़ें बना के गए कि अंधेरे में रोशनी हो और हवा से पंखा चले। इसको ये नहीं पता बाबूजी को कि उस ज़माने में ऐसे साइंटिस्ट गुजरे मुसलमानों में। जब ये किले, पुराने किले देखिए, हर किले में आपको फव्वारा मिलेगा। लाल किले में आपको फव्वारा मिलेगा, जामा मस्जिद में, पुराने किलों में फव्वारा मिलेगा। वो चलता कैसे था? पानी के प्रेशर से। वो ऐसा विज्ञान, ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करते थे कि बिजली की ज़रूरत नहीं थी। पानी के प्रेशर से, पानी के दबाव से फव्वारा चलता था, वही पानी गिरता था, फिर वही उठता था। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें बनाई कि अंधेरे में भी उजाला हो, हवा से पंखा चले, यानी ऊपर लटकी हुई एक ऐसी चीज़ जिससे जो हवा से चले और हवा दे। ऐसी भी चीज़ें वो बना के गए। लेकिन मेरे दोस्तों, जाहिल की इस बात को सुनिए जिस पर एफआईआर नहीं होगी। ये हेट स्पीच नहीं है। काशी का इतिहास मालूम नहीं है। जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी है उसके सामने ही हमारा भोले बाबा का नंदी मुंह करके खड़ा है। तो आप हिंदू मुझे बताना, नंदी का मुंह कहाँ रहता है? आप तो बहनों समझदार है। जहां पर शिवलिंग रहता है वहां पर नंदी देखता रहता है। 1600 साल से मेरा नंदी राह देख रहा है कि मेरे भोले बाबा मुझे दर्शन कब देंगे। और कोई मुल्ला मौलवी कहते हैं उस नैनवापी में क्या है? वजू खाना है। और उस जो आप शिवलिंग कहते हैं उस पे अपना फव्वारा लगा है। अरे बेवकूफ को, हम को औरंगजेब की नाजायज औलाद हो। औरंगजेब के काल में कहाँ बिजली थी? तो औरंगजेब ने फव्वारा कहां से लगाया? अगर एक नाजायज औलाद है, उनको लगता है औरंगजेब उनका बाप है, तो उनकी जगह इधर नहीं है। अरे हमने राम मंदिर तो संविधान से ले लिया है। अभी नंदी भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि सामने जो वजू खाना में 4.5 फुट का शिवलिंग निकला है वो मेरे भोले बाबा है। मैंने मीडिया पे सुना था, वो कहते हैं जो शिवलिंग सामने है वो शिवलिंग नहीं है। तो मैंने उनको कहा, नंदी क्या नहाने की प्लानिंग कर रहा था वजू खाने के सामने? अरे हिंदुओं को भड़काने की कोशिश मत करना। हम सरकार से मांग करते हैं, आज इस मुंबई के पावन धरा से, शिवाजी महाराज के पावन चरणों से पवित्र ही मुंबई से। ना 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 भाई साहब, एफआईआर नहीं होगी। ये हेट स्पीच नहीं है। और एफआईआर क्यों नहीं होगी? क्योंकि मुसलमान पीछे है। वो खुद बेचारे एफआईआर कर ही नहीं रहे। जब हम एफआईआर नहीं करेंगे तो होगी क्यों? हमारी एफआईआर तो बड़ी मुश्किल से ली जाती है जब तक लोग जाकर बार बार ना कहें। और यहाँ हमें तो भाई बिरयानी, नली नहारी से फुर्सत नहीं है, सोने से फुर्सत नहीं है, घर के कामों से फुर्सत नहीं है। समझ रहे आप? इसी की तरह छत्तीसगढ़ कवर्धा के इलाके में मस्जिद की बाउंड्री वॉल को अवैध बनाकर तोड़ दिया गया। जबकि मस्जिद के जो कमेटी है वो ये साफ कह रही है कि ये जो बाउंड्री वॉल बनी थी सरकार के एमएलए के द्वारा ही बनाई गई थी और इसको नगर पालिका ने अप्रूव किया था। तो फिर ये इलीगल कैसे हो गया? देखिए, देख लिया दोस्तों, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाला फॉर्मूला लगा हुआ है। अंधेर नगरी चौपट राजा, कुछ भी चल रहा है। मुसलमानों को मारना है, उनकी ज़मीनों को कब्जाना है, मुसलमानों को दबाना है, हर कानून उनके खिलाफ बनाना है। कानून अब बराबर नहीं रहा हमारे भारत में। ठीक इसी तरह से 4 फरवरी उत्तराखंड हरिद्वार में हिंदू संगठन के नेता प्रवीण तोगड़िया जहर उगलते हुए बोल रहा था, जिसमें साफ तौर में ईसाइयों का भी नाम लिया
कि भारत में ईसाई और जब मुसलमान नहीं था तो ऐसा था वैसा था, और हिंदुओं को डराने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए अपनी हेट स्पीच के अंदर गाजा और इजराइल का नाम लेते हुए वहां का एग्जाम्पल यहां फिट कर रहा था, एक नैरेटिव सेट कर रहा था जिसको अगले दिन का खुद का नहीं पता। वो 50 साल बाद मुसलमान सारे मंदिर तोड़ देंगे, वो ये बात कह के मुसलमानों को उल्टा सीधा बोलकर आपत्तिजनक विवादित स्थापित बयान दे रहा था। लेकिन मजाल है कि पुलिस प्रशासन के पास या न्यायपालिका के अध्यक्ष के पास या हमारे जजों के सामने ये वीडियो जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई का आह्वान किया हो या कार्रवाई करी हो, क्योंकि भाई साहब गिरफ्तारी तो मुफ्ती अजहरी साहब की होनी है। एक जगह एफआईआर हुई, वहां से छूटे तो दूसरी जगह हो गई, दूसरे से छूटेंगे तो तीसरी। आप समझ रहे हो, ये जानबूझकर किया जा रहा है। एक इंसान ने किसी समुदाय का नाम नहीं लिया, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, बात इजराइल की कर रहा था और इजराइल को कुत्ता कह रहे थे, तो यहां वालों ने अपने आप को कुत्ता मान लिया। तो अगर तुम अपने आप को कुत्ता मान रहे हो तो इसमें अजहरी साहब की क्या गलती भाई? कोई अगला आदमी खुद कह दे कि हाँ हम कुत्ता है, हम सबको कुत्ता बोला, तो तुम्हारा फॉल्ट है, केस तुम पर होना चाहिए। जो अजहरी हैं भाई वो तो लिखित में मौजूद है, शेर उन्होंने पढ़े और इजराइल के मुद्दों पर बात कर रहे थे। एफआईआर लेकिन उन पर होगा, इस पर प्रवीण तोगड़िया पर नहीं होगा। सुनिए, ये हेट स्पीच नहीं है, ये मोहब्बत फैलाने वाली स्पीच है। वाह, आगे खतरा है, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। आपसे ज्यादा कोई नहीं ज्यादा जानता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों से। और क्या हुआ इजराइल में? हमारी मां बहनें जौहर क्यों करती थी? वो इजराइल में बहन बेटियों के साथ उन्होंने क्या व्यवहार किया हमने देख लिया। इसमें खतरा आज भी मंडरा रहा है। राम मंदिर बना है, हम जागे नहीं रहे तो 50 साल के बाद ये मंदिर भी टूट जाएगा। अगले 50, 60, 70 वर्षों के बाद भारत में हिंदू अल्पसंख्यक होकर समाप्त हो जाएगा। जब दुनिया में मुसलमान नहीं था, क्रिश्चियन नहीं था, तब संपूर्ण यूरोप हिंदू था, अमेरिका अरबस्तान हिंदू था, एशिया हिंदू था। आज तो नहीं है। क्या हुआ? उनकी कत्ल हो गई, कन्वर्ट हो गई। मेरे स्वयं के पुरखे इस्लाम के पहले अरबस्तान में थे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2000 वर्ष पहले संपूर्ण पृथ्वी में हिंदू था, आज नहीं है। भविष्य यह है कि अगले 50, 60, 70 वर्षों में भारत में हिंदू अल्पसंख्यक होगा, हम किसी का घर नहीं। अकोला महाराष्ट्र में भी काजल हिंदुस्तानी ने खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को डराने और धमकाने का भाषण देते हुए हिंदुओं को हथियार उठाने के लिए और मुसलमानों से लड़ने भिड़ने के लिए मजबूर किया और आपत्तिजनक बयान दिए, देश का भाईचारा मिटा देने की बात की। ये तो सीधा कह दिया है कि हिंदू मुस्लिम काय का भाईचारा। जी हाँ, पहले इसका ये बयान सुनिए जिस पर एफआईआर नहीं होगी। हमारे आने से पहले ये सब जगह घूम रहे हैं जिहादी गैंग कि काजल हिंदुस्तानी आनी नहीं चाहिए हमारे गांव में। क्यों भाई? मैं यहाँ से प्रश्न पूछती हूँ कि एक हिंदू की दिकरी घर से बाहर निकल गई तो तुम्हारी ये हालत हो गई घर घर से जब हमारी ये दुर्गा स्वरूपा निकलेगी तो तुम्हें सीधा पाकिस्तानी छोड़ के आएगी। हिंदुओं को जाति में बांटो, खंड खंड करो ताकि भारत पर गजवाए हिंद कर सके। गजवाए हिंद मतलब क्या है? इस भारत को इस्लामिक देश बनाना है। 57 इस्लामिक देश है, 58वां इस्लामिक देश भारत को बनाए। भारत इस्लामिक देश बनेगा। पारसियों का था पर्सिया, सिर्फ इनको 100 वर्ष लगे उसको ईरान बना दिया। 100% मुस्लिम देश। मेसोपोटामिया वो आज इराक बन गया है। इजिप्ट की पूरी सभ्यता खत्म कर दी। लेबनान 100% ईसाई देश था,
आज वहाँ पे 95% मुसलमान रह रहे हैं। हिंद महासागर से लेके हिमालय तक और अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक ये पूरी भारत की भूमि थी, लेकिन कब्जाने के ध्येय से, उद्देश्य से भारत को हिंदू राष्ट्र ना बने और इसको इस्लामिक देश बनाना है, तो षड्यंत्र पूर्वक हमारे से एक एक जमीन के टुकड़े लेते गए, हिंदू समाज सोता गया। 4 तारीख का ये वीडियो था। फिर 6 तारीख नवापुर महाराष्ट्र में इसने फिर से इसी तरह का बयान देते हुए मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्रकारी बातें की और इल्ज़ामात मुसलमानों पर लगाकर सीधे साधे हिंदुओं को भड़काया। कहने लगी कि उनका मुसलमानों का तो प्लान है 2047 तक गजवाए हिंद कर देंगे, तुमसे 2 बच्चे पैदा नहीं होते, वो 15 कर रहे हैं। अरे तो भाई तुम 20 करो, तुम 20 करो, तुम्हारे में दिक्कत है तो हम क्या करें भाई? तुम्हारे अंदर कोई दिक्कत है तो हम क्या करें? मुसलमान कोई मना करता है कि तुम यार 2 बच्चे पैदा कर रहे हो यार, नहीं तुम 10 करो यार, हमने तो 12 करे हैं, तुम 15 करो। अरे हम तो कह रहे हैं तुम 50 करो, तुम 4 शादी करो, चारों से 10-10 करो, 40 तो कर ही लोगे बच्चे। सारे काम, बेरोजगार तो तुम हो ही, घर बैठे हो, क्या करो? 4 शादियाँ करो और लगे रहो सारा दिन काम पे। वैसे भी तुम लोगों को नौकरी चाहिए ही नहीं, वो होंगे बच्चे नारेबाजी करते रहेंगे, रैलियों में जाते रहेंगे, तुम्हारे साथ नफरत के रैलियों में घूमते रहेंगे। सुनिए, इनके ऊपर यहाँ पर भी FIR नहीं होगी, ये हेट स्पीच नहीं है। हिंदू बन जाओ, हिंदू से ही सामान खरीदो, हिंदू को ही नौकरी दो। आपका हिंदू भाई यदि 10 रुपए टमाटर महंगा दे रहा है तो 1 किलो की जगह आधा किलो लेना, मगर हिंदू भाई के पास से ही लेना। अपने बेटों और बेटियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दो। उसका 5 साल का बच्चा भी काटना जानता है बकरे को। आपके 5 साल का बच्चा कॉकरोच देख के डरता है। तो 4 साड़ियां कम लेना साल की, मगर अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दोगी, वो 15-15 पैदा कर रही है। क्योंकि गजवाए हिंद करना है। कैसे होगा? संख्या बढ़ाओ। एक तरफ से जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, एक तरफ से आतंकवाद कर रहे हैं, एक तरफ से भोले भाले वंचित शोषित भाई बहनों का धर्मांतरण कर रहे हैं। आप खुशियां मनाओगे 1947 की आजादी की, और 47 में आप सोचोगे 2047 में कि हमने 100 वर्ष पूर्ण किए, मगर वो तो 47 से पहले गजवाए हिंद का एजेंडा लेके बैठा है। इसलिए वो लव जिहाद कर रहा है, इसलिए वो भूमि अतिक्रमण, जिसको कुछ लोग लैंड जिहाद कहते हैं, इसलिए वो धर्मांतरण कर रहा है ना। 3 विषय है। भारत पर गजवाए हिंद करने का एजेंडा है। अब आपके कुछ के मन में प्रश्न आता होगा, दीदी गजवाए हिंद और क्या होता है? गजवाए हिंद का मतलब है कि भारत को इस्लामिक देश बनाना है। तो कैसे इस्लामिक देश बनेगा? तो ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये इनका एक इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इनके बहुत सारे मौलाना मौलवी बोल चुके हैं कि 2047 से पहले भारत को इस्लामिक देश बनाएंगे। इस्लामीकरण। काजल हिंदुस्तानी जैसी आपत्तिजनक बातें करने वाली नेताओं और वाले नेताओं पर FIR नहीं होगी। FIR पता है किस पे होगी? इन पे होगी, इन पे, अजहरी साहब पे, क्योंकि इन्होंने इजराइल को कुत्ता बोला और कुत्तों ने अपने आप को कुत्ता समझ लिया। मतलब अगला आदमी खुद को कुत्ता मान रहा है, जबकि अगला आदमी इजराइल के मुद्दे पे, इजराइल का भी नाम नहीं लिया, इजराइल के मुद्दे पे बोलता हुआ वो एक शेर पढ़ देता है तो गिरफ्तार हो जाता है। ठीक इसी तरह से अहमदाबाद गुजरात में बैठे एक बाबा ने न्यूज चैनल पर ही, यानी प्रसारण में ही ये साफ कह दिया कि अगर इन्होंने आराम से मस्जिद नहीं दी तो हम तो तलवार से इनकी शलवार भी उतार देंगे। इस तरह की आपत्तिजनक बातें माइक से की जाती हैं, लेकिन मजाल है कोई भी सवाल खड़ा किया जाए, कोई भी इनकी गिरफ्तारी हो। पहले सुनिए। काशी का संघर्ष अखिल भारतीय संत समिति के ही पास है, पूरा नेतृत्व संत समिति के हाथों में है। मथुरा का भी संघर्ष है, एक एक करके लेंगे। अभी तो रो रहे हैं कि बाबरी मस्जिद गंवा दी, जान चली जाए ज्ञान वापी नहीं देंगे। हमने कहा ऐसे कैसे नहीं दोगे? जान का भय तो तुम्हें सदैव से रहा। तुम्हारे बाप दादों ने तलवार के भय से सलवार पहना था,
और उसी तलवार के भय से सलवार उतारोगे भी। इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि कानून बराबर अब नहीं है। गिरफ्तारी तो सिर्फ मुसलमान की होगी, अजहरी साहब की होगी, और अजहरी जैसे शेर दिल इंसान जो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर सच बोल दे और अपनी मीठी जबान से एक प्यारी सी बात बोलकर जहर हो जिसके दिल में उसको हिला कर रख दे, सिर्फ उन पर एफआईआर हो। आप इस बात को जानते हैं, मैं जो बोलता हूं ऑन द स्पॉट उसका सबूत रखता हूं। कानून बराबर नहीं है। सबूत पता है क्या है? ये तस्वीर देखिए। एक ही देश में दो कानून। हवाई जहाज में भजन कीर्तन किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम भाई शांति से अकेले में कोने में नमाज पढ़े तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, उस मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखिए कानून दो तरह के हैं, देखिए तस्वीर। योगी महायोग का रूप राजे, गौरांग अर्धांग गंगा तरंगे। हकीकत यह है, मुफ्ती अजहरी साहब को पूरे षड्यंत्र के तौर पर ही गिरफ्तार किया गया। ताज़ा जानकारी आपके पास आ चुकी होगी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जूनागढ़ की अदालत ने जमानत दे दी, लेकिन कच्छ में दर्ज दूसरी एफआईआर की वजह से कच्छ पुलिस की हिरासत में ही उनको रहना पड़ेगा और आज कच्छ की अदालत में पेश किया जाएगा। मैं इस बात को नहीं मानता कि उनको इतनी आसानी से छोड़ा जाएगा, क्योंकि देखिए शेर जो होता है ना, जब बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत के बाद जाल में फंसता है तो कोई भी उनको आसानी से छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, हमारा शेर आपके पास है, रखो। शेर को पिंजरे में रखोगे तब भी वो शेर होगा, बाहर आएगा तब भी शेर होगा, मार दिया जाएगा तब भी शेर होगा। शेर शेर होगा। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि जो भारत को जोड़ने की बात करता था वो आज जेल में है, जो एकता की बात करता था वो आज जेल में है, जो हक बात करता था, संवैधानिक बात करता था, वो जेल में है। मेरे दोस्तों, पूरी प्लानिंग के तहत ये किया गया है, लेकिन इतने जुल्म और सितम के बाद भी भारत के मुसलमान संविधान पर भरोसा कर रहे हैं। ये हमारा ईमान है, ये हमारे मुल्क से जो ईमान है, हमारा प्यार, भारत से मोहब्बत करना हमारा आधा ईमान है, इसीलिए मुसलमान संविधान के साथ है। हालांकि पूरे देश भर में जिंदा दिल मुसलमान सड़क पर आ चुके हैं और अपनी मुर्दई ज़िंदगी को छोड़कर अब अपने इमाम के लिए, अपने सीनियर के लिए, अपने मुफ्ती के लिए, शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी ये सब ख़त्म करके एक जगह खड़े होकर अब सड़कों पर उतर आए हैं। कई जगह पर उनके लिए आवाज़ें उठ रही हैं। दोस्तों, चंद तस्वीरें आपके सामने पूरे देश भर से। आवाज उठाने आए हो तो खुद भी आवाज उठाओ। शेर हिंदुस्तान सलमान अजहरी साहब को रिहा करो। सलमान अजहरी साहब किबला को, सलमान अजहरी साहब किबला को, सलमान अजहरी साहब किबला को, सलमान अजहरी साहब किबला को। नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्रदर्शन कर रहे हैं। उन गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं उनका पुतला दहन करके, पुतला जलाकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और मुफ्ती साहब की तस्वीर जो है वो लोगों के हाथों में है और कहीं न कहीं लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। लोग क्योंकि एक आस्था है और मुफ्ती और मौलाना जो कारी होते हैं वो इस्लाम धर्म में काफी मायने रखे जाते हैं और काफी मायने हैं इनके और लोग इनको फॉलो करते हैं। मेरे दोस्तों, अब इसके अलावा आपको क्या बताऊं और दिखाऊं। हमें संविधान पर, हमारे कानून पर पूरा भरोसा है।
अगर कानून के साथ आप खेल भी रहे हैं तो लंबा समय नहीं खेल पाएंगे। दुनिया देख रही है और यहाँ के कानून के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, ऊपर वाले के कानून के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। यहाँ वाले देखकर खामोश हैं और दुनिया देखकर खामोश है तो कोई बात नहीं, सबसे ऊपर वाला देख रहा है। मेरे दोस्तों, आज पूरी दुनिया में और ख़ासकर भारत में मुसलमानों को इल्ज़ाम लगाकर पीछे कर दिया जाता है। मुसलमान अपने काम में धाम में सबसे आगे रहता है, ईमान में भी सबसे आगे रहता है, कामकाज भी ईमानदारी से करता है। जो बेईमानी से करता है उसको तरक्की नहीं होती, बर्बादी में घुसा रहता है। दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा, प्लानिंग के तहत मुसलमानों के घर को और बिजनेस को बर्बाद किया जाता है। जानबूझकर मुसलमानों के मोहल्ले से रैली निकाल कर दंगा फसाद करके सिर्फ मुसलमान की दुकान को जला दिया जाता है, चाहे वो दर्जी की दुकान हो, चाहे वो किसी कपड़े की दुकान हो, क्योंकि पता होता है कि इसकी दुकान चल रही है, त्रिपाठी की दुकान नहीं चल रही है, मुल्ले की दुकान जल जाएगी, ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ये करते हैं। अरे भारत में शाकाहारी भोजन होना चाहिए, मांसाहारी खत्म हो जाना चाहिए, मांस मच्छी खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि वो अपवित्र होता है और नन्हे मुन्ने जानवरों को, मासूमों को मारना नहीं चाहिए। बकरा ईद पर जिनकी अम्मा चीख चीख कर रोने लगती हैं, पेट फटने लगता है, जिगर फटने लगता है, मुंह से जहर उगलने लगता है कि अरे नहीं मानना चाहिए। आज देखिए मुसलमानों को गौ रक्षा के नाम पर जेल में बंद करवा के उनको सड़कों पर मारकर खुद ही बकरी का, बकरे का गोश्त अचौनी पचौनी आंट पांड सांड सब बनाकर बेच रहे हैं। वो भी पीछे माता जी की, भगवान जी की तस्वीर लगी हुई है, हाथ में धार्मिक कलावा बंधा हुआ है, व्यक्ति है हिंदू और व्यंजन है उसके मांसाहारी। तो आप समझ जाइए कि सिर्फ मुसलमानों का बिजनेस ठप करने के लिए, दबाने के लिए ये खेल खेला जा रहा है, ताकि मुसलमान यहाँ गोश्त वोश बेचना बंद करें, हम बेचेंगे। मुसलमान जो है ये अपने होटल वोटल बंद करें, हम होटल खोलेंगे। देखिए गंद। आइटम खस्सी का पाव से माथा तक है, पाव से लेके माथा तक है, माथा तक सब A to Z। हाँ, मेमोरी फेमोरी सब मिलेगा आपको। अच्छा, हाँ, 132 GB 150 GB मेमोरी मिलेगा यहाँ पर। अरे वाह। तो इसी बात पे आइटम सिखाइए ना, क्या क्या कहाँ से क्या क्या है। मटन घुगनी है, मटन घुगनी। हाँ, हाँ। क्या क्या रहता है सर इसमें? इसमें मांसो, चर्बी, हड्डी सब रहता है। अच्छा, मटन है, कलेजी है, चरगोदा है। एक बार निकाल के दिखाइए ना। कलेजी है, कलेजी। अच्छा, कलेजी। मटन है, मटन। अच्छा, मटन है। ये चरगोदा है। चरगोदा मतलब चर्बी? चरगोदा, चर्बी अलग है, चर्बी ये है चर्बी। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ये क्या है? ये पाव है, पाव पाव पाव। हाँ। तो ये मतलब चबा के खा सकते हैं? हाँ, खाते। अरे वाह। मेमोरी है, मेमोरी। मेमोरी? हाँ, 132 GB मेमोरी। कितना जीबी मेमोरी है? 132 GB। 132 जीबी मेमोरी है। क्या ब्रेन है क्या? हाँ, ब्रेन। अच्छा, ये लल्ली गला गला। अच्छा, गला है। हाँ। अच्छा, ये चुस्ता है, चुस्ता। चुस्ता क्या होता है अंकल? चुस्ता खस्सी का स्टोमक। अच्छा, स्टोमक। अच्छा, खस्सी का स्टोमक है। ओके। ये फेफड़ा है, फेफड़ा। अच्छा, मैं सुना था बट भी होता है यहाँ पे, बट भी मिलते हैं। ये बट, आइए बट, ये बट है। अच्छा, पिछवाड़ा। बट ओके। मारेंगे यहाँ पर ही, फेंकेंगे बैग बगान में। आपको खाइए, यदि आपका मन में शक लग रहा, हमारा साथ आइए सुबह को लेके बैग बगान में कोहिनूर में दिखा देंगे। हमारा जन्म से हम यही काम कर रहा है। अच्छा। बाबा का संग कर रहा है। हम लोग का दुकान 80-90 साल से दुकान है। 80-90 साल से आप यहाँ बेच रहे हैं? नहीं, यहाँ नहीं, हम लोग का 83 सिनेमा का बगल में लोरेटो स्कूल है ना, उसका गेट में मेरा दुकान था। हम लोग का दुकान था, बाबा बैठता था। अच्छा। तो उसका बाद हम यहाँ लगा रहा, वो ओवर ब्रिज हो गया, हम लोग को उठा दिया। अरे अरे अरे, जब से आप यहाँ पे आ रहे हैं ना। आपका नाम क्या है अंकल जी? बापी मांसो घुगनी। बापी मांसो। और टाइमिंग क्या क्या रहता है ये बताइए? 2:30 बजे से रात 10 बजे तक। एक खबल में 2.5 kg मांसो उठा लेंगे। अरे बाप रे। तो आपने क्या ऑर्डर किया है अभी? बट खाना है। बट? अच्छा, खस्सी का बट है। खस्सी का बट है, खस्सी का सब चीज खस्सी का है। अच्छा, सब खस्सी का है। क्या बात, बहुत टेस्ट। अच्छा भैया, आप क्या खा रहे हैं? बट। आपने ही बट ऑर्डर किया है, खस्सी का बट है। समझ में आ गया, कानून के साथ खिलवाड़ करके दो तरह का कानून, अब बराबर का कानून नहीं रहा। मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, लेकिन मुसलमान को इसलिए मुसलमान कहा जाता है क्योंकि मुसलमान का ईमान मूसल जैसा मजबूत होता है। तुम्हारे डराने से हम नहीं डरेंगे, मारने से हम नहीं मिटेंगे, क्योंकि तुम पहले थोड़ी हो, तुमसे पहले भी 1400 साल पहले से भी हमको मारा और मिटाया जा रहा है। लेकिन खुदा की कसम, गूगल कर लेना, पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने और फैलने वाला मज़हब सिर्फ इस्लाम है, जो तलवार के ज़ोर पर नहीं। अब कौन सा भारत में लोग तलवार चला रहे हैं?
हम तो शहादत दे रहे हैं, जेल में भर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, दुनिया देख रही है। इंशाअल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा और तुम अपने खुद परमात्मा के सामने जब जाओगे तो शर्मिंदा हो जाओगे। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए, शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिए। जय हिंद,